बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको ये बताना है कि आज दो बड़ी खबरें हैं। दोनों इंतहाई अहम इसलिए हैं कि सानिया 9 मई के हवाले से कुछ मज़ीद जो मुजरम थे उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं और उनमें एक बहुत अहम नाम है जो मैंने आपको बताना है और दूसरा आपको ये बताना है कि अडियाला जेल वाले पास आप मुँह करांगे और अडियाला जेल में इमरान खान ने जनाब कोई बहुत बड़ी बात कर दी है। ये आपको बताना है कि अडियाला जेल में बानी से जो पीटीआई की क़यादत मिली है और मुलाकात में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। आपको ये मैं बताऊंगा, बहुत अहम वीलॉग है और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले चलते हैं कि ये जो अडियाला जेल चल रहे हैं। पहले उसकी वजह यह है कि अडियाला जेल के हवाले से लोग ज़्यादा अतावले हुए होते हैं। सोशल मीडिया ने फुल टाइम लोगों के जहन साजी की है और ख़ास तौर पे बानी पीटीआई के हवाले से आपको पता है कि ख़बर जब ना हो तो मज़ा ही कोई नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लतीफ़े आपको पता है कि पीटीआई की तरफ से हमें सुनने को मिलते हैं और वो भी ज़्यादा इसलिए मिलते हैं, कभी वो एब्सोल्युटली नॉट कह देते हैं कि अमेरिका तो बिल्कुल हमारा दुश्मन है और कभी कहते हैं कि हमारी जो फ़ौज है वो अमेरिकन है, कभी कहते हैं कि भाई अब हमें अमेरिका छुड़वाएगा और एक हम जिन्स परस्त को उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते भी हैं और पाकिस्तान के बारे में बातें भी करते हैं। मैनू बहुत नफरत होती है इन्होंने लोगों के नाल। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ और फसाद पैदा करते हैं मुझे फिर भी नफरत होती है। जब मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ और फसाद जो होता है और फिर इदारों के साथ टक्कर लेते हैं, हर टाइम बाहर बह के और पाक फौज को पीछे करके और इमरान खान को आगे बिठा के और जेलों बाहर काट के और रात को जनाब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा के सोते ही रहते हैं ये लोग। मैं तो जब भी मिलता हूँ यही बात होती है, अब ऐसा नहीं होगा, अब फौज देखिएगा ये कब तक फौज इस मुल्क पे हुक्मरानी करेगी। एवं दे डायलॉग मार देने तो मैनू लगता है कि यार एक पता नहीं की करनगे, लेकिन कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पे लोग यही बातें अगर सुनना चाहते हैं तो ठीक है भाई, वो झूठ बोल देने तो झूठ सुनो और खुश हो। लेकिन भरा बिल्कुल इन चीज़ों तो आ रही है, भरा बिल्कुल सच्चियाँ खबर देगा और सच्ची खबर आपको देने लगा हूँ मैं। सबसे पहले इमरान खान के हवाले से खबर दे देता हूँ कि ये जनाब जो इमरान खान ने बड़ी बात कह दी है जेल में बैठ के और ये कहा है उन्होंने आज जनाब सुन्नी इत्तेहाद के कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और फिर उस पर जो उन्होंने बात की है कि 26 नवंबर पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गोली चली है इस दिन हमारे 13 अभी बताई जा रहे हैं, कभी 12 कभी 13 कभी 278, इसलिए इनकी बातों में ना आए। लेकिन गरीबों के बच्चे तो लाजमन इनके कहने पे उकसा के ये लेके आ गए थे भाई। तो पाकिस्तान में फसाद नहीं भाई, अमन पसंद बने, हम आपके खिलाफ बिल्कुल बात नहीं करेंगे। असि कौन है भाई, और आपकी जगह पे कोई और पार्टी भी अगर ऐसे ही फसाद करेगी तो भाई असी उन्होंने खिलाफ ही बोलना है भाई। उसकी वजह हम नहीं चाहते कि मुल्क में अफरा तफरी और मुल्क की जग रसाई हो और आप लोग हम यानी कि पाकिस्तानी खुद ही अपने इदारों के खिलाफ चर दौड़ें और उनकी तोड़ फोड़ करें और फिर मनन भी ना आसी। नहीं करना ना, जो करते हैं हम उनके खिलाफ हैं भाई। जो मर्जी हो जाए कड्डो गालां तुसी बिल्कुल यूट्यूब पे मैसेज कर करके गालियाँ देते हैं, कोई बात नहीं। जो इधर बैठे हुए हैं उनका बंदोबस्त FI के थ्रू ज़रूर कराएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, कोई भी हो चाहे किसी भी पार्टी से उसका तल्लुक हो, ये हमारी सारी पार्टियाँ हमारी हैं, लेकिन ये जो घुसपैठिए और ये जो फसादी हैं ना इनके बारे में बात हो रही है ना। इस दिन हमारे उन्होंने कहा 13 कारकुन शहीद हुए हैं और गोली चलाने का हुक्म जो हुआ था वो 26 नवंबर के वाक़े के जिम्मेदार जो हैं वो जनाब उन्होंने कहा कि उन्होंने दासी पता करना है। और बानी पीटीआई ने किया कि पाकिस्तान की बका के लिए वो खुद से हमारे सारे नारवा सलूक माफ़ करने पर तैयार हैं। आओ जी चेक करो, यानी कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए वो खुद से हुए सारे नारवा सलूक माफ़ करने पर तैयार हैं। अच्छा जी, दिमाग परादा बिल्कुल ठिकाने आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया वाले जिहड़े ने वो कहते नहीं इमरान खान ने तो गल ही नहीं की होनी। हुण ये भी कह दियो कि साहबजादा हामिद रज़ा जिहड़ा है उन्हें आग झूठ बोलिया भाई। ये तुहानूं पता है ना वैस्ट का एजेंडा है, अफरा तफरी पैदा करके रखो। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। अच्छा,
इमरान खान साहब ने क्या जनाब अच्छी गल कर दी है। इमरान खान ने किया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका के लिए वो खुद से हुए सारे नारवा सलूक माफ़ करने के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। पहले खुद माफ़ कर रहे हैं भाईजान, नहीं, वो उन्होंने कहा कि आपने जो किया पहले आप माफ़ी मांगें। खान साहब तुसी तो उल्ट करता है, तुसी ਤੁਹਾਡੇ को माफ़ी भी नहीं मांग रहे, तुसी उन्होंने माफ़ करी जा रहे जी। ऐसे सियासत में हलचल पैदा करने का नाम जो है ये इसी बस सियासतदान को उसके सर जाता है जिसका नाम जनाब मुर्शद है पीटीआई के, और लोग अंधी तकलीद करते हैं ज़्यादातर, और सोशल मीडिया ने मजीद आग लाई हुई है इन्होंने हवाले। अच्छा भाईजान आगे आओ। और उन्होंने कहा कि हमारे दो ही मुतालबात है 9 मई के मामले पर। दूसरी तरफ से हम पर इल्ज़ाम दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को 3 सीनियर तरीन जज, और यार पहले सुप्रीम कोर्ट भी इनको आज़ाद नहीं लगती, ये झूठा दिए पंडा ने भाई। सुप्रीम कोर्ट पे तो इनको इतमाद ही नहीं है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तो बन के आई नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद ही नहीं रही, हाईजैक हो गई है। फिर नाल ही सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये भाईजान एवं लोगों को पागल कर रहे हैं। और तहकीकात की जाए कि कौन से लोग थे जो 9 मई की अवाम को इश्तिहाल दिला रहे थे। तुसी खुद सो जेल जो बैठ गए, खुदा दी कसम बंदे काम चेक करो, जेल में बैठ के खुद लोगों को बाहर निकाल रहे थे कि जनाब आ जाओ, चढ़ जाओ, इस्लामाबाद बढ़ जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं आना, फैसला आ गया था भाई, उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि इस्लामाबाद से कोई चक्कर नहीं, इस्लामाबाद पास मुंह ना करो, फिर खुद ही आए। और मुझे लगता है कि उकसा रहे थे ना जो वो जनाब बुशरा बीबी साहबा थी, खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब थे, और आप जेल में थे क्योंकि आप ही कह रहे थे। लेकिन एंड में पता चला था कि आपको बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर साहब मिले थे, तो आपने उस टाइम कहा था कि संजानी बैठ जाओ, लेकिन तो इन्होंने कहना मनिया ही नहीं। तो इट मीन कि जो आपकी बेगम साहबा हैं बुशरा बीबी, वो कह रही थी कि खान का हुक्म है डी चौक से जाना है बेशक, और हर हालत में, और अगर कोई भी नहीं रहेगा तो मैं कल ही जावांगी। लेकिन जिवें इन्होंने लोगों ने पुलिस वालों को मारना शुरू किया, रेंजर वालों को मारना शुरू किया, शहीद करता रेंजर वाले लोगों को भी, और जो शहीद हो गए इस वाक़े में, और जिस तरफ से भी गाड़ी आई थी, लेकिन कम अज़ कम सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी कोई नहीं थी। बहरहाल इन्होंने ये भी लोचताल दी कि भाई खुद की गाड़ी थी हैं। और फिर उसके बाद जैसे ठा हुआ है तो परजाई रफू चक्कर भज गई, अली अमीन गंडापुर भज गया, सारे भज गए। फिर याद रखो ਠਾਪਾਂ बड़का ना मारो वरना तुसी आ जाओ। तुहानू किन्ने कहा कि आगे अग्गा लांदे आओ तो बड़े बदमाशियां करो मुल्क में। यार तुहानू शर्म नहीं आती? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हो के पाकिस्तान को ही तोड़ते हैं, और फिर कहते हैं तुम्हारा तुम लोगों का वो भी ना हो, सजाएं भी ना हो, तुम लोगों का एहतसाब भी ना हो। खुदा दी कसम अजीब तुम नस्ल हो भाई। ये लोगों, ये चंद लोग ऐसे बदनस्ली हैं जो पाकिस्तान को तोड़ते भी हैं, और फिर बाहर से इमदाद लेके बाहर से ट्वीट करवा के कहते हैं कि हमारा एहतसाब भी ना होवे। खुदा दी कसम पता नहीं किहड़े लोग ने, मिल लगता है बस गालां कड्ढन दिल कर रहा है जिहड़ियां कि मैं नहीं कट रहा। सरदा हमरजा ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि बानी पीटी को रिहा किया जाए। अच्छा जी, बिला वजह क्या रिहा किया जाए? वो अपने अदालत के थ्रू रिहा हो गए, आ जाएंगे। तो पहलों नहीं लोग आते रह गए, तो क्या जबरदस्ती कर कट दिता जाए बाहर, तो उन्होंने परचे ने सारे कैंसल कर दिते जाए एवं ही? नहीं नहीं, तुहानू उदों जो तुसी सो इमरान खान साहब थे उस टाइम इनको नहीं याद था कि आइन भी होता है, कोई चीज़ होती है। उस टाइम लोगों आ लेने दे मैं तेरा आगे AC उतारना, आ लेने दे मैं तेरा TV कटना बाहर, तो हुण अंदर बैठा है तो आइन हुण तुहानू याद आ जांदा फौरी तौर पर। कैवें कड्ढन? नहीं कड्ढनगे, अपने सुप्रीम कोर्ट के जरिए आ जाएंगे। वो भी हमारे लीडर हैं, इमरान खान साहब भी पाकिस्तानी हैं, हमारे लीडर हैं। बस जरा पटड़ी तो उतर जाते हैं, सानू तो ये वजह फसाद पैदा करने को उकसाते हैं लोगों को, हमें गुस्सा चढ़ता है। इसलिए सच्चियां गल्लां करनी है भाई। फिर जो अगर उनके खिलाफ बोले तो उसको पटवारी कह देते हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को यूथी हैं, आप नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि आप लोग बेशक पटवारी हैं, यूथी हैं, सारे पाकिस्तानी हैं भाई, लेकिन जो फसाद पे उकसाएगा आपा नूं उहदे नाल बहुत नफरत है भाई। पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो उनके ऊपर चढ़ दौड़ेगा, आप मुझे तो जहर लगते हैं वो लोग बस। और बाकी जो समझते हैं ना कि आज़ादी ऐसे लेनी है, ले लो, आज आज़ादी लवो, तुहानू मिल जाएगी बड़ी आज़ादी। फिर उन्हें कहा जनाब मैं सानू रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। बानी पीटीआई की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं चाहते, बानी अपने खिलाफ तमाम केसेस के पैसे अदालतों से चाहते, तो फिर ठीक है ना, अदालतों पे चाहते हैं तो अदालतों से इंसाफ होकर तो बाहर आ जाएंगे। ये केड़ा रौला है? तुसी एक तरफ कह रहे हैं जिन मेरी तरफ से जिन पे हुआ जुल्म ज्यादती तो मैं उन्होंने माफ़ करना। वाह यार, खुद ही माफ़ कर दे तुसी, पहले तुसी माफ़ी मांग लो भाजी। ये भी अन करीब इन्होंने कह देना है, वो अगले कहते हैं सरेआम माफ़ी मांगे। बानी पीटीआई ने कुरम के मामले पर अली अमीन गंडापुर से खसूसी गुफ्तगू की। जाहिर सी बात है अपना सूबा संभाला नहीं जा रहा, वहाँ लोग गर्दनें काट रहे हैं अगले
लेकिन बस तवज्जो सिर्फ इमरान खान को बाहर निकलवाने और हम जिन्स परस्त के ट्वीटों पे सारी तवज्जो मरकूज की हुई है जब पीटीआई के लोगों ने और रहनुमाओं ने, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है भाई जी। फिर उन्होंने कहा है कि अडाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहन हलीमा खान ने भी कोई गल की थी, वो तो मैं दसदा, वो कह रही हैं कि सब कैदियों को रिहा करें। कैसे रिहा करें? वो तो जिन्होंने जो तोड़फोड़ की है उनको रिहा किया जा सकता। कानून के मुताबिक बाजी, कानून के मुताबिक उनका एहतसाब होगा, फिर उसके बाद कानून के मुताबिक सजा होगी तो सजा, रिहा होगी तो रिहा। तो इसमें कौन सा मसला है? लोगों को पागल ना बनाओ, लोग बहुत समझदार हो गए हैं। अगर मुझे जेल में रखना है तो रख लें, लो। नहीं आपको रहने दे, आपको नहीं रखना, आपको लीडर नहीं हम बनाना चाह रहे, आप बाजी बाहर ही रहो। मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, आपने मुकदमात का सामना करके बेगुनाह साबित करूंगा। बस ठीक है। आप इमरान खान साहब ने ये कहा बाजी को, बाजी ने बताया कि सब कैदियों को रिहा करें। इमरान खान ने कहा, बाजी कह रही है और अगर मुझे जेल में रखना है तो रख लें, कोई नहीं, वो रखा हुआ है खान साहब आपको, मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, ठीक है, आप बस जेल में रहें, कोई बात नहीं, आपने मुकदमात का सामना करके बेगुनाह साबित करो। वेरी गुड, ये ज़बरदस्त इमरान खान साहब ने बात की, वाह, बिल्कुल खान साहब ऐसे ही होना चाहिए। बाहर भी समझाओ अपने चमचे करचियां नूं। साने 9 मई दे वाले पासे चलने इधर मुंह करने ये जो लोग समझते हैं। बल्कि इमरान खान साहब खुद कहते थे जब वजीर आजम थे कि हमने मिलिट्री कोर्ट्स इसलिए बनाए हुए हैं कि वहाँ पे इंसाफ फौरी तौर पे मिलता है। ये जनाब बिल्कुल इमरान खान साहब की बात ठीक थी, और इमरान खान साहब ने खुद बार बार कहा था कि मिलिट्री कोर्ट, फौजी अदालतें जो हैं उनका होना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसीलिए इमरान खान साहब के दौर में 3 लोगों को फांसी लगी थी, मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए फैसला आया था, और कई लोगों को सज़ाएं भी हुई थी। किसी को 35 लोग थे 2018 में, फिर इसी तरह 21 में, फिर इस तरह 22 में। जब तक इमरान खान साहब थे तो तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को जनाब सज़ाएं हो चुकी थी। 3 जो लोग थे वो बाकायदा उनको डेथ सेंटेंस्ड, यानी कि वो उनको फांसी दे दी गई थी। तो वो मिलिट्री कोर्ट में हुआ था। इमरान खान साहब और मुराद सईद जो हैं उस टाइम मिलिट्री कोर्ट के फजाइल बहुत बयान किया करते थे। अब जनाब जब इन्होंने इनके अपने लोगों ने पाकिस्तान के इसी इदारे, सुप्रीम इदारे पे, यानी कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे और फौज के ऊपर देखो हमले करते यार, और फिर साथ ही ये कंपेन चलाई अमेरिका से कि हम ये खुद कराया इन्होंने। मेरी हंसी निकलती थी, मैं कहा यार ये जो आज फिर जो भांजे साहब है ना, हसन नियाजी साहब, उनको भी सजा सुना दी गई है, और 60 मजीद लोगों को फौजी अदालतों ने सजाएं माशाल्लाह सुना दी हैं जो इन लोगों ने कारनामे सर अंजाम दिए थे। देखा कैसे फौरी तौर पे इंसाफ दिया गया है। इमरान खान साहब ठीक कहते सुनो दो, फौजी अदालतें इंतहाई ज़रूरी हैं ताकि लोगों को फौरी इंसाफ मिलता है फौजी अदालतों से। सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतें साड़ियाँ बिल्कुल सुतियाँ पईयां ने। उसकी वजह यह है कातिल को भी हमने, कातिलों को, दहशत गर्दों को हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है जनाब। ये सुप्रीम कोर्ट होगी और उसके अलावा अल्लाह भला करे आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी, और उसके बाद नीचे वाली अदालतें जो हैं, हमने देखा है ना कई मुकदमात हैं जिनमें बड़े बड़े लोग जो हैं, जो क्रिमिनल थे उनको जमानत मिल गई थी। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह फौजी अदालतों ने जनाब काम खिंच के रखे है, और ऑन मेरिट 10-10 साल सजा सुनाई गई है 60 मजीद लोगों को। और उसमें इमरान खान साहब के भांजे जो हैं हसन नियाजी, जिन्होंने जनाह हाउस में कोर कमांडर की यूनिफॉर्म डंडे तो चुकी हुई सी, भरा ने बहुत बड़ा बदमाश वकील बनता सी, और माँ बाप को भी परेशान किया उसने, और इमरान खान के साथ जुड़ के जनाब इन्होंने ये अमल किया था। तो उनको भी आज सजा होगी, और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साने 9 मई में मुलव्वज़ मजीद 60 मुलजमों को सजा सुना दी है। और सज़ा जो है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, फिर मैं सारों के नाम लूँगा तो फिर काफ़ी लंबा वीलॉग हो जाएगा, तो नाम मैं नहीं लेंदा, नाम तुसी फिर खुद ही उसे पढ़ लेना। बस इतना को आपको पता होगा कि इन्होंने 9 मई 2023 साने में मुलव्वज़, ये जो 21 दिसंबर को 25 मुजरिमों को सज़ा सुनाई गई थी, 2 साल कैद बा मुशक्क़त से लेकर 10 साल कैद बा मुशक्क़त, और अभी भी जनाब जो 60 मजीद लोगों को सज़ा सुनाई गई है, और उनको भी 10-10 साल, और इसी तरह किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। तो ये होता है, एक जर्नल ने फैसला नहीं करना होता भाई, ये एक पूरा सेटअप है, उधर अदालत है प्रॉपर, ठीक है ना। लेकिन ऑन मेरिट मैं गवाह हूँ। एक फौजी साहब थे, वो भी एक हमारे इलाके में गांव में लोगों को तंग करते थे, ज़मीनों पे उन्होंने मोगा बंद कर दिया, पानी नहीं दे रहे थे। मैंने एक एप्लीकेशन GHQ लिखी है एक जगह पे और कंप्लेन की उसकी, तो मैं गवाह हूँ कि उस बंदे ने, वो
ਐਵੇਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾफिया मांगता सी। फिर इतना जो अपने लोग हैं उनके जो सिविलियन को तंग करते हैं तो उनके ऊपर भी सख्त चेक है, सही है। तो जो सिविलियन उन्होंने दे हमले करे तो उन्होंने की माफ़ कर दिया जाए। दुनिया में 85 ममालिक हैं जहाँ पे फौजी अदालतें हैं। अच्छा, तो ये जो गलत इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं ना भाई, पहले पढ़ भी लिया करो कि अमेरिका जो कहता है ना छोड़ो उस, वहाँ पर खुद फौजी अदालतें हैं। और कोई सिविलियन अगर हमला करता है ना तो भाईजान वो फिर मुझे भूल गया है, वहाँ पे भी एक हुआ था तो वो अमेरिका में भी तो उन्होंने तुरंत के साथ दी सन। और अभी हाल ही में जनाब जो बरतानिया में लोगों ने किया था तो उनको भी अगलों ने खिंच के रखे से। तो हम क्या करें, हम अपने क्रिमिनल को जैसे हमारी अदालतें जो हैं छोड़ देती हैं, इनको भी हम छोड़ देते? बिल्कुल नहीं भाई, सिविलियन हम भी सिविलियन हैं, लेकिन हक सच की बात करनी चाहिए पाकिस्तानियों। और पाकिस्तानी तो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और अपने इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते, सही है। तो तुसी ये मेहरबानी करो, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो। और जिनको सजाएं मिल गई हैं और अब उम्मीद है कि जेडे सहूलतकार सन ना तो जिन्होंने सोचा सी प्लान, अब बड़ी तेज़ी के साथ उनकी पकड़ भी आने वाली है माशाल्लाह। और भांजा तो उनका पकड़ा गया है, यानी कि 10 साल उसको सज़ा सुना दी गई है। अब बस सहूलतकार और जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था ना ये, बस उन्होंने बारी आना ली है। क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ही कहा था कि फ़ौजी अदालतें हमने इसलिए बनाई हैं कि यहाँ पे फौरी इंसाफ होता है और लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है भाईजान, फिर तुम हम ट्रस्ट खुद भी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी अपनी गल सी, ठीक है ना। इजाज़त दो, अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात है। अल्लाह हाफिज़।